हिजाब का मुद्दा अभी उठा है, 1000 साल से पहले क्यों नहीं उठा? अभी क्यों उठा? चुनाव ही के टाइम क्यों उठा? हिजाब वाली बनती है तो अच्छी बात है। हिजाब हमारे उत्तर प्रदेश में कब कहा योगी जी ने, मोदी जी ने, क्या आप हिजाब ना पहनिए? इससे पहले औरतें हिजाब नहीं पहनती थी क्या? बिना हिजाब के स्कूल जाती थी? ये कोई बता सकता है क्या हमको? ये सर तो गलत है। ये चीज़ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही ड्रेस में होना चाहिए, गरीब और अमीर उसमें नहीं है। वैसे की अगर ताकत है तो छीन ले, अगर मुस्लिम समाज उनके साथ है तो छीन लेंगे ना। तो हिस्सेदारी जब उनके साथ जनता होगी तब हिस्सेदारी मिलेगी, कि कुछ है ही नहीं तभी हिस्सेदारी मिल जाएगी। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम पहुंच चुकी है कानपुर और कानपुर के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार अब की बार क्या है मुद्दा और क्या रहेंगे वोट डालने से पहले क्या सोच करके जाएंगे। मैम आपका क्या नाम होगा? नाजिया सिद्दीकी। नाजिया जी, कैसे देख रही हैं कानपुर की जनता अब की बार क्या मन बना करके वोट करने वाली है? कानपुर की जनता विकास के नाम पर वोट करने वाली है। जैसे कि मुसलमान समाज में, अल्पसंख्यक समाज में सभी को लाभ मिल रहा है। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, गरीब परिवार को लाभ मिल रहा है, बीमारी फ्री है, और क्या चाहिए? श्रम कार्ड है, 1000 रुपये खाते में आ रहे हैं। विकास के नाम पे जो भी है मुसलमान वोट करेगा। आप देख लीजिएगा, हम लोगों का 50% अल्पसंख्यक जान चुका है कि ये लोग सिर्फ कंट्रोवर्सी में फंसाते हैं, मुद्दा उठाते हैं चुनाव में बस। अगर नाजिया जी मैं बात करूं, जिस तरीके से पहले ही अखिलेश जी की सरकार रही, अब योगी जी की सरकार है, तो महिलाओं को लेकर के, और वैसे भी आप मुस्लिम महिलाएं, तो कितना अंतर देख रही हैं आप? हमारी महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियों के लिए कल मैंने सुना, जैसे हमारे कानपुर में राजनाथ जी आए थे, उन्होंने कहा कि हर स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों को स्कूटी मिलेगी और जो 60 साल की बुजुर्ग हैं वो फ्री सफ़र कर सकती हैं, लखनऊ, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जी को बड़ी उम्मीद होगी कि बीजेपी सरकार आएगी तो आपको भी स्कूटी मिलेगी। हाँ, बेशक स्कूटी मिलेगी। स्कूटी का मुद्दा बाद में है। बाद में ये है कि जो हमारे छोटे वर्ग के हैं, नीचे समाज के लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं, क्योंकि उनको हर लाभ मिल रहा है। राशन का लाभ मिल रहा है, श्रम का मिल रहा है। योगी जी की सरकार आएगी तो स्कूटी देगी, अखिलेश जी की सरकार आएगी तो वो तो बहुत कुछ दे रहे हैं, कह रहे पेट्रोल देंगे और 30 लाख से नीचे होगा तो हम टोल फ्री कर देंगे, महिलाओं के लिए लैपटॉप और सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं। कहाँ गिनती है उनकी? जब आएंगे, जब देखेंगे, तब अपनी वो योजना बचा के रखें। वैसे ये योजनाएं उनकी फ्लॉप है, ये सब बलकलाने का है कि वोट हो जाए। जैसे मैंने देखा, उन्हीं के प्रत्याशी हैं जो छवनी विधानसभा के हसन रूमी, उनका कल एक सभा लगी थी मुसलमान क्षेत्र में। उन्होंने बोला बेटियां सुरक्षित नहीं है। मुझे बताएं, बेटियां कहाँ सुरक्षित नहीं है? उनके घर की बेटियां सुरक्षित हैं, 2-2 बजे रात तक निकलती हैं, तो कैसे उन्होंने कहा सुरक्षित नहीं है? हमें ये जानना है। उन्होंने इतने गंदे अल्फाज से जो इंसान अपने समाज में गंदे अल्फाजों का यूज कर सकता है, मुझे नहीं लगता उससे बेकार कोई पार्टी होगी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बात करें, जैसे आपने हिजाब पहना हुआ है, मुस्लिम परिवार से आती हैं, तो अब कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उठा, स्कूल में पहन करके हम हिजाब जाएंगे, वो यहाँ पर चुनाव में वो कहीं ना कहीं गर्माहट पैदा कर रहा है। आप कैसे देखती हैं? हिजाब का मुद्दा अभी उठा है, 1000 साल से पहले क्यों नहीं उठा? अभी क्यों उठा? चुनाव ही के टाइम क्यों उठा? ये सब ये कर रहे हैं कि जो मुसलमान अपना एक हो जाए। जो भी अन्य पार्टियां हैं वो ये चाहती हैं कि मुसलमान का वोट अब मुझे चाहिए, क्योंकि हिजाब पे नाम पे, जब धर्म के नाम पे करेंगे तो धर्म परिवर्तन, धर्म को एकदम बांट देंगे लोगों में, तो अब उसमें क्या बोलें। सबसे बड़ा सवाल है कि हिजाब की बात अगर आती है तो कोई पीछे नहीं रह रहा है। ओबीसी कह रहे हैं कि हमने तो सपना देखा है कि हिजाब वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी। उधर प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं हमारा उत्तर प्रदेश भी करता है। अगर हिजाब वाली बनती है तो अच्छी बात है। हिजाब हमारे उत्तर प्रदेश में कब कहा योगी जी ने, मोदी जी ने, कि आप हिजाब ना पहनिए? देखिए, हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, मज़ार जाते हैं, तो हम नकाब ओढ़ के ज़रूरी नहीं है नमाज पढ़ें। हम पाक रहें, साफ रहें, मर्यादा में रहें, सर से दुपट्टा रहे, यही हमारे लिए पर्याप्त है। तो स्कूल एक हमारे लिए, देखिए, मज़ार के ही तरह है। मज़ार की तरह हम दुआ मांगते हैं, और स्कूल के अंदर क्या है कि ड्रेस कोड लागू होता है, तो ड्रेस कोड के ऊपर ये हिजाब वाला कहाँ से मुद्दा खड़ा करते हैं? देखिए, अगर वो हिजाब पहनती हैं,
तो किसी का हिजाब महंगा होगा, किसी का हिजाब सस्ता होगा, किसी का हिजाब फटा होगा, और मगर जो ड्रेस कोड होगा वो एक समान होगा। अगर स्कूल में कोई बच्चा जा रहा है तो एक दिखना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिखना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं है, शिक्षा है। वहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए बचपन से हम जो ABCD सीखते हैं वो आखिरी तक ABCD याद आती है, और हम लोग जो अलिफ बे ते से सीखते हैं वो मरते दम तक काम आती है। तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं। अच्छा, अब प्रज्ञा ठाकुर हैं, वो भी कह रही हैं कि हिजाब तो घर में पहना जा सकता है, और जिस तरह का जो इस चुनाव में जिस तरीके से उसको एक मुद्दा बनाया गया है, उनके पास सामने मुद्दे नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को ये लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, नहीं, मुद्दे तो ये यकीन मानिए ये बेकार के मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम को भलकलाने के लिए कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो समझ रहा है कि चुनाव के समय तुम लोगों को हिजाब कैसे याद आया। इससे पहले औरतें हिजाब नहीं पहनती थी क्या? बिना हिजाब के स्कूल जाती थी? ये कोई बता सकता है क्या हमको? बस। अच्छा, अब कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि वो लोग हिजाब पे बात करते हैं जो कोर्ट में ड्रेस कोड में पहन के जाते हैं, वो ड्रेस स्कूल की ड्रेस का विरोध कर रहे हैं कि नहीं जी हिजाब पहन के जाएंगे बच्चे। देखिए हिजाब पहन के जाते हैं, आप ड्रेस पहन के, आप क्या घर में सोते हैं हिजाब पहन के? आप कोई बता सकते हैं? आप वॉशरूम जाते हैं तो क्या हिजाब पहन के जाते हैं? आप कई स्थानों में जाते हैं, आप शादियों में जाते हैं तो बिना हिजाब की दिखती हैं लड़कियां, और इस समय आपको हिजाब दिख रहा है चुनाव के समय। ये सब भलकलाने के लिए, मुस्लिम समाज को बिखारने के लिए ये काम कर रही है। सबसे मेन समाजवादी पार्टी का ये एजेंडा है। तो और आपका क्या नाम है? नाजिया बानो। तो आप कैसे देखती हैं कि जिस तरीके से जो गर्माहट है चुनाव की, उसको कैसे समझ रही हैं आप? ये चीज़ तो गलत है, ये चीज़ है। और हिजाब तो हम लोग के इस्लाम के अंदर है, दायरे के अंदर है हम लोग का, हर जगह हम लोग पाएंगे जाते। और आज भी मैं नकाब हो की हूँ, मैं हर तरीके से हर जगह पे, मगर हम लोग से कोई किसी ने कहा नहीं है। परंतु सबसे बड़ा सवाल है कि स्कूल के अंदर क्यों, कि वहाँ पे जब ड्रेस है तो वहाँ पे एक अड़ियलपन क्यों दिखाना? ये सर तो गलत है। ये चीज़ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही ड्रेस में होना चाहिए, गरीब और अमीर उसमें नहीं है। तो ये तो वही बात हो गई जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान वाली हुकूमत हो गई कि कट्टरपंथी है कि हम तो आप कुछ भी कर लो हम नहीं मानेंगे। ये सिर्फ एक चुनाव के टाइम पे एक मुद्दा उठाया जा रहा, बाकी कुछ नहीं है सर, तो कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे जो स्कूल में छात्राएं पढ़ने जाती हैं, शिक्षा के लिए जाएं या फिर हिजाब की लड़ाई के लिए स्कूल जाएं? हम तो ये कहते हैं मतलब ये चीज़ गलत है, और हम लोग में समाज में ये है, मतलब मुस्लिम लोग में ये हम लोग का पर्दा है और ये होना भी ज़रूरी है और मगर ये एक मुद्दा उठाया जा रहा है, ये चीज़ गलत है। हम अपनी बहनों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं मतलब ये चीज़ में आवाज़ मत उठाइए, ये हम लोग इस्लाम के अंदर है ये चीज़ें। अगर मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप शिक्षित भी हैं, छात्रा भी हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि जब 3 तलाक का मुद्दा अगर सरकार लेकर के आई तो आप जो महिला हैं उनको कैसा उससे सिक्योरिटी फील हुई, क्या उससे सुरक्षा प्रदान हुई? बहुत सुरक्षा हुई है। मैंने अपने सामने देखा, अपने घर के पीछे देखा है, जो तलाक के मुद्दे होते हैं औरतें बहुत परेशान रहती हैं, मगर योगी जी के सरकार में उनको इंसाफ मिला है और उनके हस्बैंड थोड़ा डर में रहते हैं, सहमे रहते हैं, तलाक के नहीं सोचते हैं, दूसरी शादी के लिए नहीं सोचते हैं। तो इस सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। चाहे बुढ़ी आप एज ले लीजिए, 14+ ले लीजिए, या कोई भी बुढ़ी, ऐसा नहीं है कि चाहे बुजुर्ग जो भी हैं, बुजुर्ग लोगों को भी तलाक मिल जाता था। जवान की तो आप छोड़ ही दिए, जवान का तो ये होता था कल शादी थी और परसों तलाक हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें थी इस सरकार में हम लोग को। महिलाएं 3 शब्दों का खेल ही रह गया, 3 शब्द बोले और घर से बाहर। जी, मगर योगी जी की सरकार में बहुत इंसाफ मिला है, बहुत ही खुश हैं वो 3 तलाक पे। आप देख लीजिएगा जो भी पीड़ित महिलाएं हैं और जो योगी जी की सरकार में लाभ मिला है वो जरूर वोट देंगी। भले आपको कह रही हूँ कि सपा को वोट देंगी, जिस दिन वोटिंग निकलेगी तो आप देख लीजिएगा मुस्लिम बहनें कितना वोट देने वाली हैं। आपका नाम सर? बाबा अनवार फरीदी। बाबा? हाँ, एक बाबा लखनऊ में बैठे हैं, एक बाबा कानपुर में है, तो दोनों बाबाओं का खेल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। क्या समझ रहे हैं अब की बार? समझ ये रहे हैं कि जो आज तक कांग्रेस सपा बसपा मुसलमानों को लड़ाया करती थी वो खेल का ख़त्म हो चुका है, और 5 साल में कोई दंगे भी नहीं हुए योगी सरकार में, और मुस्लिम समाज को सब कुछ जो हिंदू समाज को मिल रहा है
वही मुस्लिम समाज को फैसिलिटी मिल रही है। वैसे तो कह रहे हैं कि हमारा तो हक है, हम छीन करके ले लेंगे अपना हक। वैसे की अगर ताकत है तो छीन ले, अगर मुस्लिम समाज उनके साथ है तो छीन लेंगे ना। जब मुस्लिम समाज उनके साथ नहीं है तो क्या छीन लेंगे? कह रहे हैं कि हमारा हक है तो हक वो अपना पर्सनल रखे, लेकिन समाज उनके साथ जुड़ा नहीं है। अगर समाज जुड़ा होता तो कहीं दिखाई पड़ते, वो कहीं दिखाई तो पड़ नहीं रहे हैं। इसलिए केवल वानगी है, झूठे शब्दों का उपयोग करके ये फरवंडा उठाए हुए हैं। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसमें हम अपनी हिस्सेदारी बना करके रहेंगे। तो हिस्सेदारी जब उनके साथ जनता होगी तब हिस्सेदारी मिलेगी, कि कुछ है ही नहीं तभी हिस्सेदारी मिल जाएगी। उनके साथ कोई पब्लिक नहीं है, उनके साथ उनकी कौम नहीं है, मुसलमान नहीं है, तो क्या हिस्सेदारी लोगे? आपने देखा होगा हिजाब को लेकर के अब जगह जगह तूल बनाया जा रहा है। कह रहे हैं कि हमारी बेटियां हैं, हम जो पहन के स्कूल भेजे हमारी मर्जी। तुम कौन होते हो? नहीं, स्कूल भेजे हिजाब पहन के, लेकिन गेट के अंदर घुसने पर हिजाब उतार लें। गेट तक तो हिजाब पहन के हम हैं, लेकिन जब स्कूल के अंदर दाखिल हों तो अपने बैग में हिजाब को रख ले। सामान तरीके से अन्य लड़कियां हैं उनके साथ वो भी सम्मिलित हो जावे। मतलब वहां पर ना दिखाया जाए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। वहां पर छात्र है तो छात्र बन के शिक्षा लें, छात्र बन के रहे। बाहर गेट के बाहर तक तो हिजाब पहन के हमें, लेकिन जब गेट के अंदर कॉलेज में घुसे तो हिजाब को अपने पर्स में रख लें, जिससे सामान लोग दिखाई पड़े। वो मंदिर है, शिक्षा का संस्थान है, कोई भेदभाव वाली बात वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि हमारी बेटी तो प्रधानमंत्री बनेगी तो भी हिजाब पहनेगी, क्या कर लोगे? नहीं, ये तो उनका समझो ढकोसला है। हाँ, कुछ कह दो कि हम भी कह दे कल हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये तो ख्वाब वाली बात है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं ना। तो क्या लग रहा है अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है? कानपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? कानपुर के लोग तो ये सोच रहे हैं कि हमको सिवड़ी का पुल मिला, हमको झगड़गड्डी का पुल मिला, हमको मेट्रो मिली, हमको 100 बेड का अस्पताल मिला, और तमाम ये आयुष्मान कार्ड मिला, राशन मिला, सब कुछ मिला। पब्लिक बहुत खुश है। ओवैसी है या अखिलेश है, वो तो ये कह रहे हैं कि जब से योगी सरकार आई मुसलमानों के अंदर डर है, भय है। ये 7% है और मुस्लिम समाज है 23%। ये भय चराने वाले मुसलमानों के दम पर सत्ता में आते हैं, और सत्ता में आते ही मुसलमानों के किनारे कर देते हैं। कहते कट्टा रखो, चरस बेचो। इनको न शिक्षा की चिंता है, न इनके रोजगार की चिंता है, न इनको सही रास्ते में लाने की चिंता है। ये केवल वोट का इस्तेमाल करने के लिए भाजपा का डर दिखाते नहीं थे, लेकिन अब मुसलमान का वो डर दूर हो चुका। 5 साल से मुसलमान का वो डर खत्म हो चुका है। वो तन मन धन के साथ भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। मतलब भाजपा का डर दिखा करके अपनी सरकार बना लेते हैं। हाँ, बना लेते हैं। और वो परसेंटेज हमारा मुसलमान का होता है, ये 7% तो है। तो हमें भागीदारी शासन में, प्रशासन में कहाँ देते हैं? हमें शासन प्रशासन अपने यादों को पुलिस में भर्ती कर लिया, नौकरी में भर्ती कर लिया, मुसलमान को कहीं नहीं पूछ होती है। आज कानपुर में एक डिग्री कॉलेज लड़कियों को नहीं ना, जबकि मुलायम सिंह की सरकार रही, अखिलेश की रही, मायावती की रही, कांग्रेस की रही, सब ने मुसलमानों को छला है। इस बात को तो वो ओवैसी कह रहे हैं कि जो 7% वाले और 11% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 30% वाला मुख्यमंत्री कैसे नहीं बन सकता? हाँ, बन सकता है, लेकिन भाजपा इसीलिए तो हम लोग को जोड़ रही है कि तो आप आइए, आपको बराबर की भागीदारी हम देंगे। आप आइए तो कायदे से। अब मुसलमान जब कायदे से जुड़ेगा तो उसको बराबर की भागीदारी मिलेगी। ओवैसी कह रहा है कि हम छीन के ले लेंगे भागीदारी। वो तो झूठ बोल रहा है। वो तो अपने यहाँ नहीं छीन पा रहा है, हैदराबाद में नहीं छीन पा रहा, तो कानपुर में कहाँ छीन पाएगा? कानपुर का मुसलमान बहुत तगड़ा है। तो उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़काने का काम तो कर ही रहे हैं। हाँ, पक्का कर रहा है वैसे। तो मुसलमान समझ रहे हैं अब की बात, खूब कायदे से कि वोट काटने के लिए आया है। जवाब मिल रहा है। हाँ, जवाब खूब मिल रहा है, जवाब मिल रहा है। वैसे सक्सेस नहीं होंगे और उनको हैदराबाद वापस जाना होगा। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम नितिन कुमार है। आप युवा हैं, आप क्या सोच कर वोट कर रहे हैं? युवा है तो अब युवा की सोच आने वाले चुनाव में तो आपको दिखेगा ही कि युवा किसके साथ जाना मांग रहा है। और मेरे ख्याल से कि अगर मेरी मानिए तो मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, मेरे सर हैं वो एनजीओ चलाते हैं, और हम लोग बस्ती को पूरे गोद लिए हुए हैं। वहाँ पे करीबन 200-250 लोग हैं, और अगर वहाँ की बात करें, वहाँ के लोगों के मन की बात, तो कई हद तक लोगों की कुछ ज़बरदस्ती बोलिए चाहे जैसे बोलिए कि लोगों को उनको रैली में शामिल होना पड़ रहा है, पर उनकी मन की अगर मंशा को देखिए तो वो बीजेपी के सपोर्ट करेंगे। और हमें लगता है कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि वो अब निष्पक्ष जो चीज़ें हो रही ना, पारदर्शिता वाली, ट्रांसपेरेंटी, वो अच्छे से आ चुकी है समाज में। धन्यवाद।